आज हम आपको बताएंगे माता ललिता त्रिपुर सुंदरी ने कैसे दिया माँ दुर्गा, माँ चंडी, माँ चामुंडा और माँ काली को जन्म। बंडासुर के साथ युद्ध के समय बंडासुर ने 10 महाअसुरों को प्रकट किया। माता त्रिपुर सुंदरी ने अपने नखों से 10 विष्णु के महाअवतार प्रकट किए और उन्होंने उन 10 महाअसुरों का वध किया। उसके पश्चात बंडासुर घबरा गया। नहीं देवी, तुम मेरा अंत नहीं कर सकती। बंडासुर, जितना भी प्रयास करना है कर ले, तेरा अंत अति निकट है। नहीं देवी, मैं इतिहास के इतने भयंकर असुरों को प्रकट करूंगा जिससे संसार आज तक डरा हुआ है। ऐसे असुर जिनका वध करने के लिए देवी देवताओं को युग लग गए। देवी, तो अकेली उनका अंत कैसे करेगी? मेरी सिद्धि की शक्ति जागो, मधु और कैटभ प्रकट हो, महिषासुर और उसका सेनापति शिक्षुर प्रकट हो, सोमनेशुम और उनके सहयोगी राक्षस धूम्रलोचन, चंडमुंड और रक्तबीज प्रकट हो। अब इनका अंत तू कैसे करेगी देवी? हे असुर, तू अपने आप को कितना चतुर समझता है। तूने इतिहास के महाअसुरों को प्रकट करके ये सोचा कि तू मुझे हरा पाएगा। मैं अपनी शक्ति से उन्हीं देवी देवताओं को प्रकट करूंगी जिन्होंने इनका वध किया था। और माता ललिता त्रिपुर सुंदरी हंसने लग जाती है। माता की हंसी की ध्वनि से 3 शक्तियां प्रकट होती है। महालक्ष्मी शक्ति जो देवी दुर्गा का आकार ले लेती है, महासरस्वती शक्ति जो कौशिकी चंडी का अवतार ले लेती है, महाकाली शक्ति जो देवी काली का अवतार ले लेती है। देवी की हंसी की ध्वनि से ही महामाया, चामुंडा और भगवान विष्णु प्रकट होते हैं। सबसे पहले देवी महामाया मधु कैटभ को अपनी मोह शक्ति में डाल देती है और भगवान विष्णु अपने चक्र से उनका वध कर देते हैं। उसके पश्चात माँ दुर्गा शिक्षुर का रथ तोड़ उसका वध कर देती है और अंत में महिषासुर का भी वध कर देती है। उसके पश्चात महाकौशिकी की ध्वनि से धूम्रलोचन का वध हो जाता है। देवी चामुंडा चंडमुंड का वध कर देती है। उसके पश्चात माँ काली सप्त मातृका के साथ मिलकर रक्तबीज का वध कर देती है और अंत में माँ कौशिकी निशुंभ का वध कर देती है। शुंभ माता कौशिकी से बोलता है, हे देवी, तू मेरा वध नहीं कर सकती। तू इतनी सक्षम ही नहीं है कि मेरे जैसे महान असुर का वध कर सके। तू तो एक साधारण सी नारी है। तेरे जैसी तो मैंने कई देवियों का अपहरण किया है। शुंभ, हर चतुर्युग में मैं तेरा अंत करती हूँ, फिर भी तू इतना ही अभिमानी होकर वापस आता है। मैं कोई साधारण देवी नहीं हूँ, मैं अंबिका हूँ। हे देवी, तूने कई देवियों से सहायता ली है। अब फिर वो चामुंडा हो, सप्त मातृका हो या फिर काली हो, तू अकेले कभी मेरा वध नहीं कर पाती। चामुंडा, काली, सप्त मातृका ये और कोई नहीं, मेरे ही अंग है। और सभी देवियाँ माँ कौशिकी में आकर मिल जाती है और माँ कौशिकी विश्व रूप धारण कर लेती है। यह देखकर शुंभ घबरा जाता है और माँ कौशिकी शुंभ का भी वध कर देती है। उसके पश्चात ये सभी देवी देवता माँ ललिता त्रिपुर सुंदरी में जाकर विलीन हो जाते हैं। उसके पश्चात माँ त्रिपुर सुंदरी अपना कामेश्वर अस्त्र प्रकट करती है। इस अस्त्र के अंदर शिव के परारूप की शक्ति है। मेरे पति कामेश्वर का साक्षात रूप है। कोई भी पुरुष शक्ति इस संसार में इस अस्त्र से शक्तिशाली नहीं है। और माता ललिता त्रिपुर सुंदरी
उस कामेश्वर अस्त्र को अपने धनुष पर चढ़ाती है और उस बाण को छोड़ देती है। भंडासुर जब उस बाण की तरफ देखता है तो उसे दिखाई देता है माता त्रिपुर सुंदरी का साक्षात अवतार माता कामेश्वरी त्रिशूल लेकर उसका वध करने आ रही है और माता कामेश्वरी भंडासुर का वध कर देती है। और उसी समय माता कामेश्वरी माता त्रिपुर सुंदरी का आकार ले लेती है। भंडासुर का तभी अंत हो जाता है और उसे मोक्ष प्राप्त होता है। यह देखकर देवी रति रोने लगती है। हे ललिता अंबिका, इस भंडासुर जैसे दुष्ट राक्षस को भी आपने मोक्ष प्रदान किया। हे देवी, मेरे दुखों का भी हरण करो। और देवी रति माता त्रिपुर सुंदरी के चरणों में गिर गई और जैसे ही देवी रति माता के चरणों में गिरी, माता की शक्ति से वह दुल्हन रूप में आ गई। देवी रति की मांग में फिर से सिंदूर भर गया। हे माता, ये क्या लीला है? पुत्री, तुमने सत्य कहा। मैंने कई कल्पों पश्चात साक्षात रूप में अवतार लिया है, तो मेरी हर किसी संतान को सुख तो मिलना ही चाहिए। और माता त्रिपुर सुंदरी की मुस्कान से भंडासुर की राख कामदेव का रूप ले लेती है और पहले से कई गुना सुंदर और कई गुना शक्तिशाली रूप में कामदेव जीवित हो जाते हैं। सभी देवी देवता माता त्रिपुर सुंदरी की जय जयकार करने लगते हैं। एक कल्प की बात है। देवी आदि पराशक्ति ने ब्रह्मांड के विनाश के बाद अपनी रचना लीला का फिर से आरंभ किया। देवी ने माता तारा का रूप ले लिया। माँ तारा के श्वास से नाद का प्रजनन हुआ। नाद ने हिरण्यगर्भ का आकार ले लिया। और हिरण्यगर्भ के विस्फोट से सृष्टि का निर्माण हुआ। देवी तारा के श्वास के बीच की शांति से तूर्य का प्रजनन हुआ और तूर्य से प्रकट हुए भगवान शिव। देवी तारा की मनसा शक्ति से ब्रह्मा का प्रजनन हुआ। जब देवी तारा ने अपनी दिव्य दृष्टि से भविष्य में बुरी शक्तियों को आते देखा तो उन्होंने भगवान विष्णु को जन्म दिया। तीनों देवता माता के सामने नतमस्तक हो जाते हैं। हे माता, हमें हमारे जन्म का उद्देश्य और कर्तव्य बताइए। हे शिव, मैंने इस सृष्टि की रचना की है तो इसका अंत भी अनिवार्य है, तो इसका दायित्व मैं तुम्हें सौंपती हूँ। हे ब्रह्मा, मैंने सृष्टि की रचना तो की है, परंतु अभी ये शून्य है, उसका निर्माण तुम्हें करना होगा। हे विष्णु, इस सृष्टि की रचना के बाद इसमें अच्छाई और बुराई दोनों का जन्म होना आवश्यक है, इसलिए तुम्हें बुराई का नाश करना होगा। और तुम तीनों को अपने अपने दायित्व निभाने के लिए मैं अपनी ही शक्तियाँ तुम्हें स्त्री रूप में देती हूँ। माता के अंदर से त्रिदेवियों का जन्म हुआ और जल्दी ही ब्रह्मदेव ने सृष्टि की रचना आरंभ कर दी। परंतु जब ब्रह्मदेव मोक्ष के नियमों को बना रहे थे, तब देवी सरस्वती अपनी वीणा बजा रही थी। ब्रह्मदेव का ध्यान भटक जाता है और मोक्ष के नियम अचरत रह जाते हैं और ब्रह्मदेव मोक्ष को करुणा और हृदय की अच्छाई से बांधना भूल जाते हैं। इसलिए सतयुग में मोक्ष करुणा और हृदय की अच्छाई के बिना अति सरल हो जाता है। आत्माओं को शीघ्र ही मोक्ष मिलने लग जाता है। माया देवी
जिनका कर्तव्य ये था सृष्टि में आत्माओं को बांधे रखना, परंतु सृष्टि को शून्य होते देखकर वे चिंतित हो जाती है और वे देवी तारा के पास जाती है। प्रणाम माँ। आओ पुत्री माया, क्या हुआ? माँ, ब्रह्मदेव के मोक्ष की रचना में कोई त्रुटि रह गई। आत्माओं को बड़ी सरलता से मोक्ष मिल रहा है। हे महादेवी, आपको इसका उपाय ढूंढना होगा। देवी तारा धरती पर अवतार लेती है और पृथ्वी पर लोगों के बीच जाकर यह देखती है कि अति क्रूर राजाओं और हृदयहीन ऋषियों को भी मोक्ष आसानी से प्राप्त हो रहा था। देवी तारा यह समझ जाती है कि ब्रह्मदेव मोक्ष को करुणा और हृदय की अच्छाई से बांधना भूल गए। देवी तारा अपने प्रारूप में फिर से आ जाती है और अपनी शक्ति से मोक्ष के नियमों को बदलने लगती है। और मोक्ष के नियम बदलने के बाद पृथ्वी पर व्यक्तियों को मोक्ष इतनी आसानी से मिलना बंद हो जाता है। इसके पश्चात ब्रह्मदेव को अपनी गलती का एहसास होता है। हे माता, मुझे क्षमा कर दीजिए। मोक्ष के नियम बनाते समय मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। पुत्र, मैंने तुम्हें क्षमा किया। माता यह जानती है उसकी संतान परिपूर्ण नहीं होती, उससे गलती हो सकती है। उसका उपाय अपनी संतान को दंड देना नहीं, अपितु क्षमा और प्रेम है। आज से मोक्ष का ये नियम है, वह ही आत्मा मोक्ष की अधिकारी होगी जो करुणामयी हो, दयालु हो और हृदय से बहुत ही अच्छी हो। भक्ति, ज्ञान और साधना ये अत्यधिक महत्वपूर्ण है, परंतु अगर आप हृदय से अच्छे नहीं हैं तो यह सब निरर्थक है। हर प्राणी को एक दूसरे के अंदर मेरा ही स्वरूप देखकर एक दूसरे से प्यार करना चाहिए, तभी उसे मुझसे एकता मिलेगी। अगर आपको महाविद्या देवी तारा की यह कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में जय तारा देवी अवश्य लिखें और ऐसी ही नई नई कथाएं सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय तारा माँ।